दोस्तों, आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ ऑडिशन के बारे में। ऑडिशन कैसा होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ये कल भी बताया था और आज भी मैं आपको बताऊँ। मेरी हर वीडियो में आप देखोगे कि कुछ नया नया मैं आपको बता रही हूँ। तो ऑडिशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर पर ही निर्भर होता है। वो जैसा चाहेंगे आपको बताएंगे और उसी तरह से आपको करना है। अगर आपने उनकी बात फॉलो नहीं की तो आप कितना भी अच्छा ऑडिशन कर लो, बेकार है। इसलिए जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हो तो आपको तो कास्टिंग डायरेक्टर की हर बात माननी पड़ेगी। और आप कुछ बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हो तो हाँ, आपके मुताबिक बातें होती है। ये रही ये बात। अब आगे की बात मैं ये बताऊंगी कि जब आप ऑडिशन पे जाते हो तो अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पैटर्न होते हैं। पहले तो आप ऑडिशन में जाने के बाद जब स्टार्ट होता है तो आपका कैमरा जो होता है वो राइट इन द फ्रंट रखा रहता है, स्ट्रेट। और आपसे 2 फीट की दूरी पर या 4 फीट की दूरी पर होता है। लेकिन आपको कास्टिंग डायरेक्टर को पूछना है कि आपको कहाँ देखना है। समझो कोई सीन है जिसमें 3 लोग हैं, तो आपको पूछना है कि क्या मुझे सिर्फ कैमरा में देखकर बात करनी है या मुझे मतलब अज्यूम करना है कि समझ लीजिए कैरेक्टर में है, अंकल है और उसके भतीजा है अंकल का। तो यहाँ पर अंकल है तो मैं कहाँ देखूँ? तो वो बता देंगे कास्टिंग डायरेक्टर, आप राइट में देखिए या लेफ्ट में। भतीजा है तो आप लेफ्ट में देखकर बात कीजिए। और बाकी की लाइंस आप खुद हो तो आप सामने देखिए। बताया जाता है, आपको पूछना है उसको। वो जैसे आप पूछोगे आपको जरूर बताएंगे। आप बिल्कुल झिझक मत कीजिए। कुछ भी आपका प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप डरिए नहीं। और एक बात यह है कि जब आप ऑडिशन देते हो तो हो सकता है आप थोड़ा सा डर जाओ। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर और बेझिझक, पूरे लगन के साथ, एनर्जी के साथ, और जैसे आपका कैरेक्टर आपको दिया जाता है उसको फील करके, उसमें जी कर, जान डालकर, बिल्कुल कोई डर आपके फेस पे बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। ये याद रखिए। हाँ, नहीं तो फिर आपका ऑडिशन बेकार है। दूसरी बात यह है कि जब ऑडिशन चलता है तो आपको बताया जाएगा कि आपको ये लाइन बोलनी है, आपको वो लाइन बोलनी है। और पीछे से समझ लीजिए आपकी कोई एक लाइन है, आप उस पर वो डायलॉग बोलते हो, तो पीछे से कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं, कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आगे की लाइन बोलते हैं। जैसे अंकल मैंने कहा और भतीजा है, तो अंकल की लाइन कास्टिंग डायरेक्टर बताएंगे। फिर समझ लीजिए मेरी लाइन है तो मैं बोलूंगी, फिर मेरी बाद वाली लाइन जो है मेरा भतीजा बोलना है, तो वहां पे वापस वो आपको ऐसे हेल्प करते हैं कि मतलब वो सीन क्रिएट होता है। और एक बात मैं ये तो कहना चाहूंगी कि जो सीन क्रिएट करता है उसे क्रिएटर कहा जाता है। ये मत भूलिए कि जब भी जैसे कोई अच्छा सा सीन क्रिएट होता है, कोई भी नाटक है या सीरियल है या फिल्म है, एक सीन क्रिएट होता है, उस सीन को जो क्रिएट करता है उसी को क्रिएटर कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि बस हम खड़े हो गए, लाइंस बोल दिए या फिर कुछ गा लिया तो हम क्रिएटर हो गए, थोड़ा सा मोमेंट्स दिया, नहीं। उसे बिल्कुल नहीं कहते कि क्रिएट किया आपने, नहीं। क्रिएटर असली वो होता है जब आप सीन को फील करते हो, उस सीन में आप ढल जाते हो, उस सीन को आप पूरा सा पॉजिटिविटी में लाते हो, तो आपने सीन क्रिएट किया, यानी कि आप क्रिएटर हो गए। ये अपने लिए बोल रही थी मैं, मतलब आपके लिए भी। अच्छा, तो अभी मैं आपको एक ऑडिशन करके दिखाऊंगी जहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कुछ बात कर रही हूँ और उसको मैं कुछ या उनको, हस्बैंड को मैं समझा रही हूँ, कुछ बता रही हूँ। वो पहले जो थे अब वो बदल गए हैं, तो मैं उनसे किस तरह बात करती हूँ मैं अपने ऑडिशन में आपको करके दिखाऊंगी। तो ये मेरा दूसरा ऑडिशन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए और सीखिए। और ये सिर्फ जो न्यू फ्रेशर्स जो है उनके लिए नहीं है। जी हाँ, जो कर भी रहे हैं उनके लिए भी है, वो भी जानते हैं मैं क्या बता रही हूँ। क्योंकि कहेंगे कि हाँ हम काम करते हैं, हमको क्या दिखाइए, वैसे नहीं। जिंदगी में कोई भी चीज खत्म नहीं होती है और सीखना कभी खत्म नहीं होता है, ये मैं जानती हूँ कि टीचिंग कभी खत्म नहीं होती है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। राइट? तो चलिए
मैं अपना ऑडिशन दिखाती हूँ, आप देख लीजिए। देव, देव, हाँ। क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं बाबा, ऑफिस का काम कर रहा हूँ। बताओ, कुछ काम है क्या? ऑफिस का काम? देव, मैंने कितनी बार कहा है घर पर ऑफिस का काम मत लाया करो, पर तुम्हें कि समझते ही नहीं हो। इतना क्या टेंशन है देव ऑफिस का? थोड़ा मैं भी तो समझूं। क्या? मैं नहीं समझ पाऊंगी। ओ, हाँ हाँ, ज्ञानी तो तुम ही हो। क्या देव, जब देखो ऑफिस का काम। तुमने जीना छोड़ दिया है देव। जरा अपनी ओर देखो, कितने डार्क सर्कल्स हो गए हैं तुम्हें। जब देखो चश्मा लगाते हो और लैपटॉप पे बैठ के अपना काम करते हो। क्या? मुझे कोई काम नहीं है। MD माइन इज डेविल्स वर्कशॉप। लाइन सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, पर सच बोलूं देव, तुम पहले के देव नहीं रहे जिसे मैं चाहती थी, जिसे मैं प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, पर तुम तुम बदल गए हो। तुमने जीना छोड़ दिया देव, मेरी ओर देखना छोड़ दिया। इस काम ने, ये काम नहीं, सौतन है मेरी। यही कहूंगी मैं, और क्या कहूँ। अपनी लाइफ को जियो देव, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। कितना हैप्पीनेस है देखो, जिंदगी में है, पर बस तुम उसे जी नहीं रहे हो। तुमने अपनी जिंदगी को कैद खाना बना लिया है। बिल्कुल। हाँ, अब तुम कहोगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। देव, तुम जानते हो, मैं भी बदल गई हूँ। ये वक्त है ना, हमारी दूरियों की वजह से इसने हमारे बीच का रिश्ता भी बदल दिया। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने बहुत पहले महसूस कर लिया है। यही, जब देखो ऑफिस का काम, बस रिश्ता बदल गया है। अब मैंने भी सोच लिया है, जिन लोगों ने हमारे बीच में और दरार डाली है ना, सिर्फ तुम्हारा ऑफिस का काम नहीं, वही तुम्हारे घर के कुछ लोग, उनको मैं तबाह कर दूंगी। उनको मैं उनकी जिंदगी जीने नहीं दूंगी। हमारे बदले का समय आ गया है, वक्त आ गया देव, पर तुम नहीं देख पा रहे हो। क्या कहा? तुम्हें मेरी बातें क्या बताऊं मैं तुम्हें? तुम समझ ही नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। बोर लगती है, थोड़ा समझो देव। ये ना हो कि कल बहुत देरी हो जाए, फिर से दूरी और फिर से देरी जिंदगी को खत्म कर देगी हम दोनों की। प्लीज जल्दी सोचो देव, वक्त हाथ से न निकल जाए।